हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? टेकिंग केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अपने घर पे रह के अच्छे से अपना ध्यान रख रहे हो ना? और ऑनलाइन क्लासेस भी अपनी कंटिन्यू रख रहे हो, आई होप सो। लेट वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ +2 कॉमर्स। आज हम अकाउंट्स का एक और पार्टनरशिप 1 का प्रैक्टिकल सम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस हैव अ लुक ऑन द क्वेश्चन। साथ साथ हम उसका सॉल्यूशन भी डिस्कस करते रहेंगे। A, B and C are partners in 6:3:1। मतलब इस फर्म में 3 पार्टनर्स हैं जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 6:3:1। आगे है दे अर्नड प्रॉफिट ₹96,000 बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। पार्टनर ने जो लोन दिया हुआ है उस पे इंटरेस्ट पे होना अभी बाकी है। एंड आई होप अगर आपने मेरे सारे लेक्चर्स अटेंड किए हैं तो आपको अब तक पता लग चुका होना चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एक चार्ज है। चार्ज मतलब कंपल्सरी पेमेंट जो हमने देना ही देना है एट एनी कॉस्ट। तो जो कंपल्सरी पेमेंट्स होती हैं वो बिलोंग करती हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। क्योंकि हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाते, क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए कहा जाता है, तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन को एक शॉर्टकट से भी प्रॉफिट्स में से माइनस किया जा सकता है बिना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए। वो कैसे? जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बाय नेट प्रॉफिट लिखते हैं तब हम उसमें से इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन को माइनस करके फिर आउटर कॉलम में वैल्यू पुट करते हैं। सो लेट अस सी कि कितना लोन दिया उसने। A has given a loan of ₹55,000 to the firm at 10% per annum on 1st April 2018। मतलब A ने जो लोन दिया है वो साल की बिगिनिंग में ही दे दिया है। जब साल की बिगिनिंग में ही लोन आ जाए तो उस पर मंथ्स नहीं लगते, सीधा परसेंटेज लगती है। तो उसका इंटरेस्ट बनेगा जो हमारे वर्किंग नोट में शो किया हुआ है। फर्स्ट वर्किंग नोट में ए के लोन पे इंटरेस्ट आएगा 55,000 इंटू 10%, दैट इज ₹5,500। सो सबसे पहले हम 96,000 में से 5,500 माइनस करेंगे। फिर उसके बाद बी ने भी लोन दिया हुआ है 20,000 का, और उसने लोन दिया है 1 जनवरी को एट 10% पर एनम। अब बी के मंथ्स को हमें कंसिडर करना होगा क्योंकि वो 1 जनवरी को लोन दे रहा है। तो उसको लोन दिए हुए साल के एंड तक कितने मंथ्स बनते हैं? जनवरी, फरवरी एंड मार्च, 3 मंथ्स हुए हैं। जब हम क्लोजिंग कर रहे हैं तब तक उसको लोन दिए हुए 3 मंथ्स हो चुके हैं, तो उसे इंटरेस्ट 3 मंथ्स का ही मिलेगा। तो 20,000 पे 10% के साथ लगेगा 3/12, तो उसका इंटरेस्ट आएगा 500। तो अब ये दोनों वैल्यूज़ को हम पहले 96,000 में से माइनस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 90,000। तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो बाय साइड प्रॉफिट्स लेने हैं आउटर कॉलम में वो हमारे आएंगे 90,000। सो लेट अस प्रोसीड, आगे बढ़ते हैं हम। आगे है इट वॉज डिसाइडेड टू ट्रांसफर 20% ऑफ प्रॉफिट्स टू जनरल रिजर्व बिफोर मेकिंग एनी एप्रोप्रिएशंस। इस लाइन का मतलब क्या है? ये लाइन फर्स्ट टाइम सम में आ रही है, तो आप इसको ध्यान से समझ लीजिए। कई बार फर्म्स वाले डिसाइड कर लेते हैं कि हम पार्टनर्स को एप्रोप्रिएशन मतलब प्रॉफिट्स की डिस्ट्रीब्यूशन करने से पहले, प्रॉफिट्स में से कुछ भी देने से पहले हम अपने पास कुछ पैसा एज अ रिजर्व रखेंगे। तो कितना रिजर्व रखने के लिए बोला है? 20%। इसकी एंट्री हम कैसे डालते हैं ये मैं आपको जर्नल एंट्री बता चुकी हूँ। आज मैं आपको बताने लगी हूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इसे कैसे शो करते हैं। इसे हम लिखेंगे टू जनरल रिजर्व। वैल्यू कितनी आएगी इसकी? उन्होंने 20% ऑफ प्रॉफिट्स बोला है। हमारे नेट प्रॉफिट्स कितने आए हैं बाय साइड देखिए, वो है 90,000, उसका 20% बनेगा 18,000। मतलब फर्म ने 18,000 अपने पास एज अ रिजर्व रख लिया है ताकि कोई इमरजेंसी अराइज हो जाए तो वो इस पैसे को यूटिलाइज कर सकते हैं। दिस रिजर्व इज फॉर जनरल पर्पस। अब इसके बाद जो बचेगा उसमें से वो पार्टनर्स को पेमेंट करेंगे एज अ सैलरी या एज अ इंटरेस्ट या जो भी बोला होगा। सो लेट अस सी, आगे उन्होंने कहा है सीज सैलरी इज फिक्स्ड एट ₹12,000 पर एनम। सी को सैलरी मिलनी है
12,000 पूरे साल की, तो 2C सैलरी आ जाएगा 12,000। जो भी पार्टनर्स को देना होता है वो हमेशा 2 साइड आता है, आपको याद होना चाहिए अगर आपने सम्स किए हैं। अगर नहीं किए तो आप मेरी पिछली वीडियोस में जाके देख सकते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है। उसके बाद है बी गेट्स सैलरी ₹2,000 पर मंथ फॉर द फर्स्ट 5 मंथ्स ओनली। अब बी को जो सैलरी मिल रही है वो 2,000 पर मंथ देनी है, लेकिन सिर्फ फर्स्ट 5 मंथ्स के लिए देनी है। तो उसकी सैलरी कैसी आएगी? 2,000 को 5 से मल्टीप्लाई करके 2B सैलरी हमारे पास आ गया 10,000। अब इसके बाद जो बच गया वो है पार्टनर्स के प्रॉफिट्स, उसे हम लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू ए's कैपिटल अकाउंट, बी's कैपिटल अकाउंट, सी's कैपिटल अकाउंट। हमारे पास पहले हम देखते हैं प्रॉफिट्स कितने बच रहे हैं। 90,000 में से बाय साइड के टोटल में से टू साइड वाली वैल्यूज़ को हम सबसे पहले माइनस करेंगे। -18,000, -12,000, -10,000, तो हमारे पास बचेगा 50,000। अब 50,000 के रिगार्डिंग उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन दी है जो इस क्वेश्चन में बहुत ही डिफरेंट पॉइंट है, और आगे चल के आपको कुछ और क्वेश्चंस में भी ये पॉइंट डेफिनेटली आने वाला है। तो इसीलिए आप प्रॉफिट्स का जो कंसेप्ट है इसमें ध्यान से समझिएगा। अब इसमें देखिए उन्होंने कहा है प्रॉफिट्स 20,000 आर शेयर्ड इन 6:3:1। वैसे हमारे पास प्रॉफिट्स कितने आए हैं, अभी हमने जब कैलकुलेशन की वो बच रहे हैं 50,000, लेकिन उन्होंने कहा है कि सिर्फ 20,000 को 6:3:1 में बांटना है एंड एक्सेस ओवर 20,000। अगर 20,000 के बाद कुछ बचता है, क्या हमारे पास और प्रॉफिट्स बच रहे हैं? देखिए 50,000 में से 20,000 उन्होंने कहा है 6:3:1 में बांटना है, उसके बाद हमारे पास कितना बच रहा है? 50,000 में से 20,000 माइनस कीजिए तो हमारे पास बचेगा 30,000। 30,000 को उन्होंने कहा है कि इक्वली पार्टनर्स में बांटना है। अब वो कैसे कैलकुलेट करना है वो मैं आपको वर्किंग नोट के थ्रू समझाने जा रही हूँ। अब इसका आप सेकेंड वर्किंग नोट देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स अमंग पार्टनर्स। हमने वैसे टोटल प्रॉफिट्स कितने बांटने हैं पार्टनर्स में? 50,000, जिसमें से 20,000 को अलग तरह से बांटना है, जो बच गया बच रहा है 30,000 उसे अलग तरह से बांटना है। तो देखिए हम सबसे पहले 20,000 पे रेशो लगाएंगे जो उन्होंने सेकेंड लास्ट लाइन में बोली है कि 20,000 को 6:3:1 में बांटना है। तो 20,000 पे हमने 6/10 पहले का शेयर निकाल लिया, 3/10 दूसरे का और 1/10 तीसरे का। इस तरह से हमारे पास आ गया। देखिए अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमने पहले लिख दिया ए का पहला हिस्सा है 12,000, बी का 6,000, सी का 2,000। अभी उन्हें पूरे प्रॉफिट्स नहीं मिले हैं, इसके बाद भी कुछ प्रॉफिट्स बाकी हैं, वो देखें हम वर्किंग नोट सेकंड का सेकंड पार्ट। प्रॉफिट एक्सेस ओवर 20,000 वो कितने आ रहे हैं? वो आएंगे 50,000 माइनस 20,000 इज इक्वल टू 30,000। इसको बांटना है इक्वल रेशो में, तो इक्वल रेशो कितनी बनेगी? 1:1:1। जितने पार्टनर्स हों उतने ही 1 लेने हैं हमने। अब उस हिसाब से ए का शेयर कितना आएगा? ए का शेयर आ रहा है 1 बाय जितने 1 है उतने का टोटल। 3 टाइम्स 1 आ रहा है, 3 पार्टनर्स हैं तो डिवाइड बाय 3 होएगा। या इसका एक शॉर्टकट ये भी होता है, अगर इक्वली प्रॉफिट्स को बांटना हो तो हर पार्टनर में न्यूमरेटर 1 आएगा, डिनोमिनेटर मतलब अपॉन जितने पार्टनर्स हैं उतनी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे 3 पार्टनर्स हैं तो हर पार्टनर का इक्वल शेयर बनेगा 1/3, 1/3, 1/3। अगर 2 पार्टनर्स होते तो सबका शेयर कितना बनता? 1/2, 1/2। तो इसमें हम 30,000 को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हर पार्टनर का और प्रॉफिट्स का शेयर आ गया 10,000, 10,000, 10,000। अब हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ए, बी और सी के सामने पहली वैल्यू जो हमने निकाली थी 12,000 ए की, उसमें 10,000 प्लस करेंगे। फिर हमने बी की वैल्यू पहली निकाली थी 6,000, उसमें भी 10,000 प्लस करेंगे। सी की पहली वैल्यू आई थी 2,000, उसमें भी 10,000 प्लस करेंगे। तो हमारा आ गया ए का शेयर 22,000, बी का 16,000, सी का 12,000। इसके बाद हम
सेम लाइन में दोनों साइड्स का टोटल लिखेंगे। इस बात का आपने ध्यान रखना है, जब भी हम किसी अकाउंट का टोटल करते हैं वो हमेशा पैरेलल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लेफ्ट साइड का नीचे आ रहा है तो राइट साइड एक ही वैल्यू थी आप उसके ही नीचे टोटल कर दोगे। नो, जब टोटल करना है तो दोनों लाइंस आपस में पैरेलल मतलब सेम लाइन में टोटल लिखना होता है। फाइन। तो ये था हमारा आज का प्रैक्टिकल सम। इस तरह के अब और सम्स आएंगे जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो अपनी बुक में से। और अगर आपको कोई पॉइंट में कोई भी डाउट है तो आप पब्लिक कमेंट में अपनी क्वेरीज मेरे से कर सकते हो। यू आर ऑलवेज वेलकम टू आस्क मी क्वेश्चंस। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई योर क्वेश्चंस whenever I get time. So that's it for today. In next class we will discuss next topic ऑफ दिस चैप्टर। अभी हम प्रैक्टिकल सम्स नहीं, अब नए टॉपिक डिस्कस करेंगे ताकि एक दो क्लासेस के बाद हमारा ये चैप्टर फुली कंप्लीट हो जाए। सो इसकी प्रैक्टिस करते रहिए और अपनी प्रॉब्लम्स मेरे से पूछते रहिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ and don't forget to like and subscribe this channel for continuation of studies without any interruption. Once again, thank you all.